नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा सागर। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि दिलीप कुमार के फैन हैं धर्मेंद्र, लेकिन राजकुमार से कभी नहीं बनी। कई बार सेट पर आ गई थी मारपीट तक की नौबत और उनसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना, पंजाब में नसराली गांव में हुआ था। धर्मेंद्र ने 1960 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था, लेकिन तब से लेकर अब तक वे कई सारी फिल्मों, टीवी शोज, प्रोडक्शंस और राजनीति में भी उन्होंने हाथ आजमाया। अब धर्मेंद्र 85 साल के हो गए हैं। धर्मेंद्र ने कहा था कि सच कहूँ तो पिछले कुछ सालों से मेरा जन्मदिन मनाने में मुझे ज़्यादा रुचि नहीं होती। जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मुझे मेरा जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता। जब जन्म देने वाली माँ ही साथ में नहीं है तो जन्मदिन कैसे मनाऊँ? यूँ तो हर दिन माँ मुझे बहुत याद आती है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर उन्हें मैं बहुत मिस करता हूँ। दिलीप कुमार के वो बहुत बड़े फ़ैन हैं। सेट पर दिलीप साहब की नकल भी बहुत करते थे। उनकी आवाज़ से लेकर उनके डायलॉग तक धर्मेंद्र को उनकी मिमिक्री करना बहुत पसंद था। वही उनकी अभिनेता राजकुमार से कभी नहीं बनी, उनसे कभी उनकी दोस्ती नहीं हो पाई। सेट पर भी जब दोनों आते थे तो आसपास के लोगों को टेंशन हो जाती थी। उस वक्त राजकुमार ने धर्मेंद्र के पीठ पीछे बात कह दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज़ हो गए थे। कई बार तो मारपीट तक नौबत आ गई। राजकुमार के अलावा उनकी हर कलाकार से अच्छी बनती थी। जिस तरह जल्दी आंखों में आंसू आते थे, उस तरह उन्हें गुस्सा ही बहुत जल्दी आ जाता था। उनसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। फिल्म गुलामी की शूटिंग के दौरान सुबह के नाश्ते में थोड़ी देरी हो गई। धर्मेंद्र और उनके सह कलाकार मिथुन चक्रवर्ती होटल के टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। देरी की वजह से धर्मेंद्र का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वे टेबल पर अपने हाथ पटकने लगे। यह देखकर मिथुन तुरंत होटल के किचन में गए और उनके लिए 3 अंडे की भुर्जी बनाकर लाए, जिसके बाद उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फ़ोन लगाना उनके लिए हमेशा मुसीबत का काम रहा। पुराने ज़माने में रिंग घुमाकर डायल करने वाले टेलीफोन आते थे, जिसे धर्मेंद्र अपनी मोटी उंगली की वजह से कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। उनकी उंगली हमेशा उसमें फंस जाती थी, इसलिए उन्हें बेटे को बुलाते थे और नंबर डायल करवाते थे। फ़ोन लगाना उनके लिए हमेशा मुसीबत का काम रहा है। शराब बहुत पीते थे, लेकिन छोड़ भी देते थे। उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वे शराब बहुत पीते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वो शराब छोड़ भी देती हैं, और अगर वो चाहें तो 6 महीने के लिए भी शराब छोड़ देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो शराब के बिना रह नहीं पाते। वो उर्दू शायर भी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र एक्टिंग के अलावा एक बहुत अच्छे शायर हैं। वे उर्दू के शायर हैं, बहुत उम्दा गज़लें लिखते हैं। उन्हें शायरी की बहुत अच्छी समझ है। जब भी सेट पर मौका मिलता, वे किताब लेकर बैठ जाते और शायरी लिखना शुरू कर देते। जब भी महफिल सजती, धर्मेंद्र अपनी लिखी हुई गज़लें ज़रूर सुनाते। वे उर्दू मीडियम में पढ़े हैं, इसलिए उन्हें उर्दू बहुत अच्छी आती है। यहाँ तक कि वे अपने डायलॉग्स भी उर्दू में ही लिखा करते थे। उन्हें रोना बहुत जल्दी आ जाता है। धर्मेंद्र बहुत भावुक व्यक्ति हैं। फिल्म के सेट पर या उनके आसपास के लोगों को यदि उनकी वजह से कोई तकलीफ हुई, तो वे जब तक वे उनसे माफ़ी नहीं मांगते, तब तक उनको चैन नहीं मिलता। माफ़ी मांगकर ही उन्हें आराम मिलता था। उनको रोना बहुत जल्दी आता था। छोटी छोटी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ जाती हैं। दोस्तों, हेमा मालिनी को बहुत प्यार करते हैं। हेमा जी से भी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। उस दौर में वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि अपने प्यार को अंजाम ज़रूर दूंगा, और उन्होंने वो किया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।